हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब सभी लोगों को जब आन वोटिंग के बारे में बता रही होती है तो उसे पता लगता है कि दो लड़कियों की वोटिंग सेम है। उनमें एक वे आती है और दूसरी लियो आती है। अब दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और बाकी लोग भी ये सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या वो किसको चूज करेंगे। दोनों की वोट तो सेम है, किसी एक को निकलना होगा, किसी एक को आना होगा। अब सभी लोगों को देखते हुए लियो उन लोगों से कह देती है कि मुझे लगता है कि ये काम फे को ही करना चाहिए क्योंकि मैं तो न्यू आई हूँ और मुझे ज्यादा इवेंट्स वगैरह का भी नहीं पता। फे तो काफी ज्यादा इवेंट्स को अटेंड कर चुकी है और फे तो इतनी प्यारी भी है और इतनी नाइस भी है, तो इसी को हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये सुनकर आन कहने वाली होती है कि अगर लियो ऐसा कह रही है तो हमें फे को बना देना चाहिए, पर फे उसकी बात कंप्लीट होने से पहले कहने लगती है कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चॉइस लियो ही हो सकती है। और फिर अपनी बात पर सभी लोगों को यकीन करवाने के लिए खड़े होकर ये बात कहने लगती है कि मुझे लगता है कि लियो को ही हमारे मेजर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पर ये बात है कि कौन प्यारा पैदा हुआ है, बल्कि ये तो स्टडी है ना, तो स्टडी में हमेशा स्टडी को देखा जाता है और उसकी ईमानदारी को देखा जाता है कि वो कितने अच्छे से हमारे डिपार्टमेंट को लेकर चलेगी। और इन सब बातों से मुझे यही लगता है कि लियो इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग इस चीज में मुझे ना लेकर आओ। अब तो यहाँ पर लियो आ चुकी है ना, अगर लियो ना आती तो मुझे तो कभी पता ही ना लगता कि मैं रिप्रेजेंट करने में कितनी अनफिट हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जैसा लियो करना चाहती। लियो एक परफ्यूमर बनना चाहती है। अगर ये परफ्यूमर बनना चाहती है तो इसकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी, कि कितने अच्छे से केमिस्ट्री को समझती होगी। इतने अच्छे से हम भी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री एक आर्ट है जिसके थ्रू नेचर से कोई ना कोई चीज बनाई जाती है। और लियो की परफ्यूम्स बनाना बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, क्योंकि केमिस्ट्री तो मुश्किल चीज है और इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। और इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए मैं कैसे कह सकती हूँ कि लियो हमारे मेजर केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि लियो के पास तो दोनों चीजें, एक तो नेचुरल ब्यूटी और ऊपर से डिपार्टमेंट को ज्यादा समझने वाली। लियो तो उसकी सब बातों से बिल्कुल शौक होती है कि किस तरह फिर उसके बारे में बातें सबको बता रही है, पर ऐसा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो सब प्लास्टिक ब्यूटी है। और बाकी लोगों को भी फे का पॉइंट काफी अच्छा लगता है और वो लोग भी कहने लगते हैं कि फे ने पॉइंट तो बिल्कुल ठीक दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें इसी पॉइंट के हिसाब से चलना चाहिए। लड़कों में कैरिन है ना और लड़कियों में ये हो जाएगी। और जैसे फे स्टडी के बारे में सोचे, इसी तरह बाकी लोग भी स्टडी के बारे में सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम ब्यूटी को लेकर चलते हैं, बल्कि पढ़ाई को लेकर चलते हैं और हम उसी चीज को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो फे कहते हैं कि हाँ, यही तो बात मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी पता लगे कि ब्यूटी हर चीज नहीं होती, बल्कि पढ़ाई भी एक चीज है। और इस तरह हम लोगों की सोच को भी बदल सकते हैं कि हम लैब के साथ साथ बाकी चीजें भी करेंगे। और सबसे राइट चीज तो लियो है, जो रियल है और हमारी रियल डील भी है। अब इन सब बातों से तो पहले ही लियो शौक होती है, पर उसको और शौक करने के लिए फाई उसकी व्लॉगिंग के बारे में बात करने लगती है कि ये परफ्यूम्स की व्लॉगिंग करती है, पर अपनी ब्यूटी को कभी भी यूज नहीं करती अपने परफ्यूम्स को प्रमोट करने के लिए, और ना ही अपनी ब्यूटी को इस चीज में यूज करती है कि ये ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे। और इसी चीज से हमें लियो की ईमानदारी का पता लगता है। अब ये बात कहने के बाद सभी लोगों से पूछने लगती है कि कौन मुझे ज्वाइन करेगा लियो को वोट देने के लिए। सभी एक एक करके हाथ खड़ा कर देते हैं और आन को भी हाथ खड़ा करना पड़ता है। अब फाई सबको देख रही होती है कि हाथ तो सबने खड़ा किया हुआ है, पर उनमें कैरिन नहीं होता जिसने हाथ नहीं खड़ा किया हुआ था। अब कैरिन को देखकर फाई पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं करते हो, और पहले भी तुम्हारा कोई लियो के साथ मसला चल रहा है। अब लियो भी उसे देख रही होती है, पर केविन फाई की बातों से कहने लगता है कि क्या मैं उस चीज को इनकरेक्ट भी नहीं कह सकता जिस चीज पर मुझे बिलीव ही नहीं है, तो मैं हाथ खड़ा क्यों करूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो सच नहीं है जो दिखाया जा रहा है। अब उसकी बात सुनकर दूसरा लड़का कहने लगता है कि फे इसकी बातों को इग्नोर करो, हर कोई एग्री है तुम्हारी बात के साथ, तो इसकी क्या जरूरत है, एक के होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लियो तो कैरिन की बातों के बाद सोच में डली होती है कि उसे क्या करना चाहिए, पर सभी लोगों ने उसको डिपार्टमेंट की हॉट गर्ल तो बना ही दिया था और ये भी कह रहे होते हैं कि कोई भी इससे अच्छा हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जितना अच्छा लियो कर सकती है। ये तो बिल्कुल हमारी रोल मॉडल है। अब सब लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो फिर लियो से कहने लगती है कि तुम भी तो कुछ बोलो ना, तो लियो भी उसकी बात सुनकर कहती है कि जैसा तुमने मेरे बारे में बोला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कहती है कि बस भी कर दो, इतनी भी नाइस नहीं बनो ना। पर यहाँ पर लियो सबसे सॉरी करने के बाद बता देती है कि मुझ में कुछ भी नेचुरल नहीं है, मैं ऐसी क्यों लगती है क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये बात सुनने के बाद तो सभी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कैरिन को तो पहले से इस बात का पता था। तो लियो भी वहाँ से सॉरी करने के बाद उठकर बाहर चली जाती है और उसको जाते हुए कैरिन कहता है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब लियो जो बाहर बैठकर रोने लगती है और साथ में उसके हाथ में फाई की दी हुई वही वाली फ्रेंडशिप नोटबुक भी होती है। उसे देख देख कर भी रो रही होती है कि अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं रहेगा। इतने में बाहर कैरिन भी आ जाता है। कैरिन उसे देखकर वहीं पर रुक गया था और ये भी उसे देखकर अपने आंसू को साफ करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि अब तुम खुश हो ना। कैरिन को तो इसकी बात समझ में नहीं आती और पूछने लगता है कि क्या मतलब। तो वह कहती है कि तुमने सबके सामने मुझे देख लिया कि मैं दोबारा से उन्हीं हालात से गुजरने लगी हूँ जो मेरे साथ पहले सब कुछ हो रहा था, और तुम भी मुझे इसलिए अप्रोच कर रहे थे ना क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया था। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं था? ये बात सुनकर कैरिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद था? तो वह कहती है कि कैसे मैं
कैसे मैं भूल सकती हूँ, तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जिन्होंने मुझे हमेशा अपने से नीचे ही समझा है। तो कैरिन भी पूछता है कि क्या तुमने इसी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि कोई भी तुम्हें कम न समझे। तो लियो उससे कहने लगती है कि अगर मैंने इसी वजह से करवाई है तो इसका भी क्या फायदा हुआ। केविन उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर तुमने इस वजह से करवाई है तो तुम्हारी इस रीजन ने भी कोई हेल्प नहीं की। तो वो कहती है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो। तो हमें इधर अंदर फे दिखाई जाती है जो सभी को यही फील करवा रही होती है कि उसके साथ गलत हुआ है और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उसकी है, उसे जल्दी बता देना चाहिए था ताकि हम उसकी तारीफें वगैरह ना करते और उसको प्यारा ना कहते, जबकि वो नेचुरल ब्यूटी भी नहीं थी। और फाई को भी उसकी फ्रेंड्स वगैरह उसे रिलैक्स कर रही होती हैं। और इधर कैरिन भी लियो से यही कह रहा होता है कि तुमने चाहे जो कुछ मर्जी करवा लिया हो, पर लोग हमेशा उसी चीज को ढूंढते रहते हैं जो चीज उन्हें चाहिए होती है, और वो चीज उन्हें मिल चुकी है चाहे तुम प्यारी क्यों ना बन गई हो, क्योंकि ये चीज भी तुम्हारी किसी चीज में हेल्प नहीं कर पाएगी। लियो तो उसकी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि इस चीज ने काम किया है और तुम्हें लगता है कि मैंने प्यारी लगने के लिए ये सब कुछ किया और कोई भी मुझे बुली ना करे। तो वो कहता है कि अगर ये रीजन नहीं है तो क्या रीजन है। तो लियो उसको बता देती है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती थी जैसे बाकी लोग गुजारते, मैं उनकी तरह फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, उनकी तरह चलना फिरना चाहती थी, क्योंकि जो लाइफ मेरे पास पहले थी उसमें मेरे पास कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे बुलाता नहीं था, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं था, कोई भी मुझे प्रोजेक्ट में अपने साथ नहीं मिलाता था और ना ही कोई साथ में मेरे बैठकर खाना खाता था। मुझे बस लाइफ अकेले में गुजारनी पड़ती थी, क्योंकि लोग हमेशा लुक्स को देखकर जज करते हैं और मुझे उसी को देखकर जज किया जाता था। मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे प्लास्टिक सर्जरी के बाद, पर मुझे 2 मिनट वाली खुशी तो मिल गई ना कि मेरे फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझे अपने साथ अपनी कंपनी दी और उनके साथ रहते हुए मुझे काफी अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस तो मिला कि कैसे नॉर्मल लाइफ गुजारी जाती है। पर ये वाला टाइम तो बहुत ज्यादा शॉर्ट था, वो भी तुम्हारी वजह से। तो कैरिन कहता है कि अगर तुम्हें दोस्त ही चाहिए ना, पर उन दोस्तों में कभी भी फे को दोस्त मत बनाना। तो वह कहते हैं कि फे को दोस्त क्यों ना बनाऊं, उसमें ऐसा गलत क्या है, वो तो बस मेरे साथ अच्छी है और कुछ भी नहीं। तो कैरिन उसे बताने लगता है कि अंदर तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, जहाँ पर फाई सबको यही कह रही होती है कि तुम लोगों को उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि लियो ये चीज डिजर्व करती है, उसे हॉट गर्ल बनना चाहिए। पर सभी लोग कहने लगते हैं कि उसे तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से उसने झूठ भी बोला। तो फिर कहती है कि चाहे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर मुझे लगता है कि इसमें मेरी भी गलती है, मैंने लियो को कंफर्टेबल अपने साथ फील नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो मुझे ये बात बता नहीं पाई। तो उसकी बात से मौका लगता है कि फाई इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। बाकी लोग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अगर लियो बन भी जाती है तो अगर किसी को पता लग गया कि वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है तो फिर क्या होगा। फिर उसकी बात सुनकर कहती है कि ब्यूटी ब्यूटी होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। तो दूसरा लड़का कहने लगता है कि फिर तुम कितनी अच्छी है, बिल्कुल एक एंजल हो जो किसी को भी बुरा नहीं कहती हो। यहाँ पर फिर तो अपने नंबर बना रही थी और नंबर बनाने में कामयाब भी हो जाती है। और फिर मौका कहने लगता है कि तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो गिव अप कर देते हैं ना, फे की वजह से हम लियो को ही चूज करते हैं। ये बात सुनने के बाद तो फे भी खुश हो जाती है। और इधर कैरिन जो लियो से कहने लगता है कि नाइस, मुझे नहीं लगता कि वो नाइस है, क्योंकि उस स्कूल का फर्स्ट डे भी याद आता है जहाँ पर वो मिमी के मुंह से ये बात सुनता है कि अभी प्रीमा नहीं आई, क्या पता वो आए भी ना, और अगर आए भी तो इतनी प्यारी ना हो और फिर तुम ही हॉट गर्ल बनोगी। ये बात सुनकर फे कहने लगती है कि नहीं, मुझे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब बातें भी कैरिन ने सुन ली थी और साथ में उसने फे को लियो की पिक देखते हुए भी देख लिया था जो उसके मॉम डैड ने पोस्ट की हुई थी कि आज हमारी बेटी अपने फुल फेस की सर्जरी करवाने के लिए जा रही है, और उसको उस टाइम से पता है कि लियो ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। और जैसे लियो क्लास में आती है तो कैरिन उसे बुलाता है, पर फिर उसके पास ही पहुंच जाती है और उससे जाकर बातें वगैरह करने लगती है। बेचारा कैरिन तो वहीं का वहीं रह गया था, वो उसे इससे जितना दूर करना चाहता था पर लियो उसके उतने ही क्लोज जाती जा रही थी, यहाँ तक कि फिर तो इसको काफी ज्यादा घूर कर भी जाती है जब अटेंडेंस शीट लेने के लिए आती है। और क्लास के एंड होने के बाद कैरिन जब लियो से बात करने के लिए आ रहा होता है तब भी फाइल लियो को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर से कैरिन वहीं का वहीं रह जाता है और वो लियो से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता। और अब भी जब लियो यहाँ से जा रही थी तब कैरिन ने लियो को ये नहीं कहा था कि तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दिया, बल्कि ये बात उसने फे को बोली थी। ये बात कहते हुए फे की तरफ जाने लगता है, पर उसका आशिक मौक तो उस पर ही हो जाता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। फे को तो कुछ पता भी नहीं था, बल्कि अगर लियो ना मानती तो किसी को भी कुछ पता भी नहीं चलना था। अब कैरिन भी उनकी बातें सुनने के बाद लियो से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं कुछ पता था। अब उसकी ये बात सुनने के बाद फाई भी उसे देख रही होती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि मौक ही ज्यादा पागल हुआ था। कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे बाज नहीं आओगे तो मुझे दूसरा वे अपनाना पड़ेगा। ये देखकर आन कहने लगती है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, कैरिन तुम्हें बाहर जाना चाहिए, अपने आप को काम डाउन करके आओ। अब ये बात सुनकर कैरिन तो वहाँ से जाने लगता है, पर उसको जाते हुए फिर सॉरी करने लगते हो, कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब उसकी हकीकत का तो कैरिन को सब पता था कि यहाँ पर झूठ बोल रही है। अब कैरिन ये सब बातें लियो को बता रहा होता है, लियो भी काफी शौक हुई होती है। और इधर फाई जो सभी लोगों से कह रही होती है कि चलो ठीक है अब हमें लियो को ही प्रमोट करना चाहिए। ये कहकर सभी लोग अपने मोबाइल को पकड़ लेते हैं और लियो के बारे में सभी लोगों को बताने लगते हैं कि इसे सर्जरी करवाई हुई है, पर फिर भी हम इसी को हॉट गर्ल बना रहे हैं। अब नेगेटिव कमेंट्स तो आने थे और यही तो फिर चाहती थी। कमेंट्स आना
में स्टार्ट हो जाते हैं कि ये तो गलत बात है, किसी प्लास्टिक ब्यूटी को किस तरह हॉट गर्ल का टाइटल मिल सकता है। इसके लिए तो इन लोगों को फाई को चूज करना चाहिए था। फाई के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो प्यारी भी और इतनी नाइस भी है, जबकि लियो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और उन दोनों की पिक को शेयर करते हुए कहने लगते हैं कि एक तरफ नेचुरल ब्यूटी और दूसरी तरफ प्लास्टिक की ब्यूटी है, पर यहाँ पर भी सबसे ज्यादा प्यारी फाई ही लग रही है और फाई को इस चीज का टाइटल मिलना चाहिए था। फाई भी इन सब कमेंट्स को देख रही होती है और काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल भी देती है। अब लियो ने भी कैरिन की सब बातों को सुन लिया था और फिर कहने लगती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरी दोबारा से लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो, है ना, करना चाहते हो ना, क्योंकि तभी इंसान ऐसा कुछ बोलता है। कैरिन उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, तो वह कहती है कि तुमने हमेशा मुझे अपने से डाउन समझा। ये कहकर जाने लगती है, पर कैरिन उसके बाजू को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि एग्जैक्टली तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लियो तो अभी इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती, पर इतने वहाँ पर सेंट आ जाता है जो आकर कैरिन के बाजू को पकड़ लेता है कि तुम लियो के बाजू को छोड़ो। अब लियो भी उसे देख रही होती है और सेंट भी कैरिन से कहने लगता है कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसको अपनी लाइफ गुजारने दो ना, वो नहीं चाहती कि तुम उसके पास हो। ये बात सुनकर तो लियो भी शौक हो जाती है कि सेंट उसका कैसे साथ दे रहा है, जिसे वो जानती तक भी नहीं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।